तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा रस सुधा निधि के माध्यम से हम लोग श्री राधा कृष्ण की अति पावन लीलाओं का और श्री राधा रानी की दिव्य गुणावली, उनकी महिमा, उनके चरित्र और उनके रूप और उनकी सहचर्यों का और हमारी सेवाओं का बड़ा सुंदर आस्वादन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने किशोरी जी के नेत्र प्रांतों के संचालन से जो कृष्ण वशीभूत हैं उसकी चर्चा करी थी, और यही हम राधा कृपा कटाक्ष में से भी हमने 2 श्लोकों से चर्चा करी थी, और इसी प्रसंग की भी चर्चा राधा कृपा कटाक्ष में है। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुराभ्रुवम सविभ्रभम ससंभ्रभम दिगंत बान पातने। ये श्री कृष्ण के प्रति जो उनके कटाक्ष हैं, अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुराभ्रुवम, उनके अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुराभ्रुवम, जो अनंग उनके विलास के समय जो विभिन्न रंग हैं विलास के, उसमें अनेकों अनेक प्रकार से उन श्री राधा रानी के भूभृंगिमा जो है उससे अनेकों अनेक प्रसंग निकलते हैं। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुराभ्रुवम, कहीं कहीं प्रसंग हो जाते हैं उनकी भ्रूभंगिमा से। सविभ्रभ्रम ससंभ्रभ्रम दिगंत बान पातन है, और श्री कृष्ण को चमत्कृत कर रही हैं, हर्षित कर रही हैं, और अपने नयनों से ही कितने कितने काम बाण छोड़ रही हैं। दिगंत बान पातन निरंतरम वशीकृता प्रतीति नंद नंदने। निरंतरम वशीकृता, श्री कृष्ण को भी अपने वश किए रहती हैं। कब किए रहती हैं? निरंतरम। निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, नंद नंदन को प्रीति से वशीभूत किए रहती है। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे किशोरी जी, ऐसी कृपा कटाक्ष, ऐसी कृपा दृष्टि आप मेरे पे भी करिए। तो समग्र विश्व को हमने चर्चा करी थी पिछले श्लोक में। प्रेम रस से प्लावित कर रही हैं किशोरी जी के नेत्रों की माधुरी। क्या बड़ी बात है, जब कृष्ण भी उनके वशीभूत हुए रहते हैं तो पूरा विश्व तो होएगा ही होएगा, उसमें क्या बड़ी बात है अगर पूरे विश्व को भी वो प्लावित किए रहती है। तो आज के श्लोक में उनके और अनेकों अनेक गुणावली की जय जयकार कर रहे हैं। पिछले श्लोक में उनकी जय जयकार करी, आज और उनके दिव्य गुणावलियों का चिंतन करते हुए श्रीपाद और जयकार कर रहे हैं। ये जयकार तो है ही ना, जैसे ही हमें दर्शन होंगे, जैसे ही हम कहीं मंदिर में जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर में जाएं, भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान के कोई विग्रह स्वरूप हमारे सामने आए, भगवान के कोई भी मंदिर का ध्वजा भी हमारे सामने, तो सबसे पहले हमारे मुख से निकल जय हो जय हो जय हो, जय हो भगवान आपकी जय हो, जय हो किशोरी जी आपकी जय हो। तो ऐसे ही जब उन्हें अब एक स्फूर्ति में विराम के बाद जब दर्शन हुए तो किशोरी जी के रूप देख के, भूभृंगिमा देख के उनके गुणावली की जय जयकार कर रहे हैं। तो आज के 52वें श्लोक में भी और उनकी गुणावली की चर्चा करते हुए श्रीपाद बोल रहे हैं। अमंद प्रेमांक श्लथ सकल निर्बंध हृदयम दयापारम दिव्य छवि विमधुर लावण्य ललितम आलक्ष्यम राधा आख्यम निखिल निगमे अपि अतितारम रासम बोधे सारम किम अपि सुकुमारम विजयते। श्री कृष्ण के प्रेम की प्रबल समूह से चिन्हित, जिनके अंतस में समस्त अन्य आवेश दूर हो गए हैं, श्री कृष्ण के प्रेम से ऐसे चिन्हित हैं कि अन्य जितने भी आवेश हैं वो किशोरी जी के अंदर से शिथिल हो गए हैं, वो चले गए हैं। अमंद प्रेमांक श्लथ सकल निर्बंध हृदयम, शिथिल हो गए हैं। कैसे शिथिल? अमंद, अमंद मंद होता है छोटा, कम, और अमंद मतलब तीव्र, समझिए। वो बोलते हैं ना ये मंद गति से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। और अमंद ये कलयुग में जीवों के लिए भी बोला गया। श्रीमद् भागवतम में जो हम कलयुगी जीव हैं हमारे लिए बोला गया मंद मतयो,
मंद सुमंद मतयो, मंद से भी मंद, यहां छोटी बुद्धि वाले लोग हैं, दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो, मगर श्रीमन महाप्रभु ने यहाँ के लोगों को, भक्तों को सौभाग्यशाली बना दिया। तो खैर, तो मंद सुमंद मतयो ये हमारे लिए बोला गया, और यहाँ पे किशोरी जी के लिए बोले अमंद, मंद का उल्टा तीव्र, अमंद प्रेमांक, जिन जो श्याम सुंदर के प्रेम से चिन्हित है, अमंद प्रेम अंक, प्रेम रूपी अंक, प्रेम से चिन्हित है, श्लथ सकल निर्बंध हृदयम, और उनके हृदय के जितने भी सकल निर्बंध है, जितने भी और उनके आवेश हैं, वो सारे शिथिल हो गए हैं। श्लथ सकल निर्बंध हृदयम, दया पारम, किशोरी जी दया का सागर हैं, दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम, उनकी दिव्य छवि, आलक्ष्य राधा आख्यम निखिल निगमय अपि अति तारम, जो वेदों से भी आलिक्षित हैं, यानी जिनका वेदों में भी खुल के वर्णन नहीं हुआ है, जो छुपी हुई हैं, वेदों के लिए भी दुर्गम है, ऐसी किशोरी जी रसाम बोधे, जो रस का सार हैं, सारम किम अपि सुकारम विजयते, सुकुमारम विजयते। अब ये देखो, यहाँ पे आप कहोगे कि सारम किम अपि सुकुमारम विजयते, ऐसे क्यों कहा सुकुमारम विजयते, सुकुमारी कहना चाहिए था विजयते, मगर यहाँ ये कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे कोई राधा रत्न की बात कर रहे हैं कि राधा रूपी रत्न जो है, सुकुमार राधा रूपी रत्न, उसकी जयकार कर रहे हैं। जय हो, हम बोलते हैं ना, आहा आप क्या अनमोल रत्न हो, तो उस समय रत्न कह रहे हैं, इसीलिए सुकुमारम कह रहे हैं। सारम किम अपि सुकुमारम विजयते, राधा रूपी रत्न जो है वो कितना सुकुमार है, इसलिए इस प्रकार से प्रयोजन किया गया, राधा आखे रत्न जय युक्त हो। तो इस श्लोक में अगर हम देखें तो 5 गुणों का श्रीपाद जो है वो वर्णन कर रहे हैं, तो हम उन 5 की अलग अलग से चर्चा करेंगे अभी आगे। स्मरणनिष्ठ साधक जो है वो खास करके किशोरी जी के जो ये गुणावली है, किशोरी जी के जो रूप का वर्णन है, नयन भंगिमा की जो अभी हमने चर्चा करी जो पिछले श्लोक में है, वो एक स्मरणनिष्ठ साधक जो है वही उसका ठीक से आस्वादन ले सकता है। किशोरी जी का दर्शन अभी कहाँ होगा? सबसे पहले इनका गायन करके, इन श्लोकों का इनका श्रवण करके वो हमारे हृदय में प्रकट होंगी, उनकी दिव्य छवि जो है वो हमारे हृदय में धीरे धीरे प्रकट होगी। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इसके लिए बाबा ने हर श्लोक में लगभग एक बार ये बात बोली है कि जीव को केवल अभिलाषा रखनी होगी। आप केवल आशा रखें, अभिलाषा रखें कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और वो बढ़ती 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 अभिलाषा एक दिन इतनी तीव्र हो जाए कि मुझे ये ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। उसकी तीव्रतम अवस्था ये है कि मुझे और कुछ चाहिए नहीं। आज आप अभिलाषा करोगे, पहले दिन ऐसा नहीं होगा कि मुझे बस किशोरी जी चाहिए। अभी तो मुझे किशोरी जी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। धीरे 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 उनके रूप का, गुणावली का, खास करके भक्त जो हैं वो किशोरी जी के गुणावली से आकर्षित होते हैं सबसे पहले। तो गुणावली से आकर्षित होते 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 हमारे भीतर है, हाँ मुझे किशोरी जी चाहिए, मुझे वो इतनी दया सागर, मुझे किशोरी जी चाहिए, मुझे उन्हीं का सहारा है, मुझे उन्हीं के आरक्षण में रहना है, मुझे कि उन्हीं की छत्र छाया में रहना है, मुझे उन्हीं के चरणों में रहना है, मुझे उन्हीं की सेवा प्राप्त करनी है। कैसा उनका वात्सल्य है, कैसा उनका प्रेम है, पात्र पात्र नहीं देखती, ऐसा सोचते हुए हम जब किशोरी जी के चरणों के प्रति, उनकी सेवा के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमारा मन होता है कि मुझे किशोरी जी चाहिए, मुझे उनकी सेवा चाहिए, अभी और बहुत सी चीज़ें चाहिए। फिर धीरे 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 इस जगत का फीकापन दिखता है और वहाँ हमें एक मिठास दिखती है, एक अमृत तत्व दिखता है। तो हमारी चरमतम अवस्था में पहुँचते हुए हमें ऐसा हो जाता है साधक को कि अब मुझे केवल किशोरी जी आप ही चाहिए, बस और कुछ सुहाता नहीं, अब और कुछ भाता नहीं। तो उस अवस्था तक साधक को पहुंचना है, और जो पहुंचेगा वही किशोरी जी के इस रूप का, इस माधुर्य का आनंद ले पाएगा, जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है। प्रेम भक्ति सुधा निधि ताहे डूबे निर्विधि। ये प्रेम भक्ति सुधा निधि जो है, ताहे डूबे निराविधि, हर समय बस इसी में फिर डूबे रहें,
ऐसी हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई जीव हो जाएगा तो स्वतः ही उसका विश्व में ध्यान जो है वो जाता जाएगा, वो यहाँ के विषयों के प्रति मूक हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा। यहाँ के विषय तो बोलने सुनने का मन नहीं करता, बस केवल वहीं वहीं हमारा मन लगता है। देह दैहिक आदि सब जाएगा, क्योंकि सब अनित्य है। और साधक यही बोलता है, जब ये सब चला जाएगा किशोरी जी, ये सब कोई अपने नहीं रहेंगे, ये सारा कुछ नित्य है, तो मैं कहाँ खड़ा हूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, तो मैं कहाँ रहूँगा। मुझे जो गुरुदेव ने इसीलिए कृपावश राधा दासित्व का जो स्वरूप दिया है मेरे को, मैं उसी को धारण करके अपने स्वरूप आवेश में उसी के साथ सदा के लिए रहूँगा। तो किशोरी जी की ममता से जो उनके भक्त हैं वो भी चिन्हित हो जाते हैं। श्रीपाद भी ममता के अतिशय से चिन्हित है, समझ गए, चिन्हित। जैसे किशोरी जी के लिए यहाँ बोला गया अमंद प्रेमांक श्लथ सकल निर्बंध हृदयम, ऐसे साधक जो है वो भी किशोरी जी के प्रेम से चिन्हित हो जाता है, फिर उसे और कुछ भाता नहीं। चिन्हित का मतलब समझते हो ना, जैसे हम किसी चीज़ में स्टैंप लगा देते हैं, ये मेरी है। जब एक बार स्टैंप लगे, किसी कंपनी का लोगो लग गया, आपने कोई बैग खरीदा उसमें लोगो लगा हुआ, तो हम क्या बोलते हैं, ये चिन्हित है, ये लोगो लगा हुआ है भाई, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल की यही पहचान होती है ना, उन्होंने अपना लोगो लगा दिया, ये ओरिजिनल चीज़ है। तो ओरिजिनल चीज़ में जिस प्रकार से लोगो लगता है, ऐसे ही किशोरी जी के प्रेम से जो उनकी मंजरी स्वरूप दासियां साधक जो हैं वो चिन्हित हो जाते हैं उनके प्रेम से, ये हमारा है। इसीलिए भक्त जन वैष्णव जन बोलते कि ये कंठी माला जो है ये भी एक प्रकार का चिन्ह है, चिन्हित है। ये तिलक जो है ये भी एक चिन्ह है। हम चिन्हित दास हैं ठाकुर जी के, हम चिन्हित दास हैं किशोरी जी के, चिन्हित दास हैं युगल सरकार के। तो अमंद प्रेमांग श्लथ सकल निर्बंध हृदयम, यहाँ किशोरी जी के लिए इस श्लोक में बोला गया कि वो जिस प्रकार भगवान के प्रेम से चिन्हित है, तो भगवत प्रेम जो होता है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कैसे बोलते, एक तो सोपाधि है और एक निरुपाधि है। एक तो बड़ी सारी उपाधियों के साथ, जैसे मैंने अभी चर्चा करी कि जब शुरू शुरू में होगा तो उपाधियां भी रहेंगी, बड़ी सारी उपाधियों के साथ भगवान से प्रेम होता है। जैसे हम बोलेंगे आप कौन है, मैं जी इनका लड़का हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इस मंदिर का प्रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ का मंडलीश्वर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बड़ी सारी उपाधियाँ साथ में लगती हैं। आपको लोग बोले उससे कोई मतलब नहीं है कि भैया ये है, ये वो है। आप अपनी पहचान ऐसे कराते हो, ये बात है, ये सोपाधी है। आप कौन हो जी, मैं इस फलाने फलाने मंदिर का प्रेसिडेंट हूँ। आप कौन हो जी, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मैं कौन हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं ये हूँ। अब जब हनुमान जी गए वहाँ पे लंका में, हम लोग पहले भी ये बात चर्चा कर चुके हैं, तो रावण के सामने खड़े हुए रावण ने कहा इतना चंचल ये कि इसने हमारी पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, ये वानर है कौन, और इसका स्वभाव बड़ा अजीब और विलक्षण दिखता है। वहां इतनी चंचलता दिखाई इसने, और यहां पे एकदम आराम से इस प्रकार से खड़ा है। तो इतनी विलक्षणता इसके स्वभाव में कैसी, ये कोई साधारण वानर नहीं लगता है। कौन ये? हनुमान से पूछा तुम कौन हो। अब जो हनुमान जी से पूछा तुम कौन हो, तो बोलते हनुमान जी भी उस समय चक्कर में पड़ गए, मैं कौन हूं, मैं क्या बोलूं, मैं पवन पुत्र हूं ये बोलूं, मैं अंजनी पुत्र हूं मैं ये बोलूं, मैं वानर हूं मैं ये सब तो मैं हूं ही नहीं। ये सब तो बड़ी टेम्पररी चीजें, ये तो अनित्य हैं, ये तो खत्म हो जाएंगी। तो मेरा परिचय क्या है? तो जब अपना परिचय सोचने लगे तो माता सीता ने उन्हें कंगन दिया था, वो उनके हाथ में था। जब वो देखा तो ओह, तो याद आया, दासो हम कौशलेंद्र से, ये उन्होंने अपना परिचय दिया। आप कौन हो? दासो हम कौशलेंद्र से, मैं दास हूं श्री राम का, कौशलेंद्र से उनका दास हूं। बोला हाँ, ये परिचय हनुमान जी ने सोचा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये नित्य है, ये खत्म होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इस जगत की जो उपाधियां हैं वो सोपाधि भगवत प्रेम भी होता है, कि भगवत प्रेम तो हुआ लेकिन सोपाधि है, और एक भगवत प्रेम हुआ कि निरुपाधि है, बिल्कुल कोई उपाधि है ही नहीं। एक तो इस जगत की उपाधि,
फिर इस जगत की उपाधि खत्म हुई तो फिर उस जगत की उपाधि होनी चाहिए। क्या दासोहम कौशलेंद्र से रुक्मणी जी को पूछे कौन? मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हूं। अनिरुद्ध आप कौन? मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूं, मैं इनका पौत्र हूं, मैं ये हूं। तो बहुत अच्छा है, इस जगत की उपाधियां अब खत्म हो गई, अब अपना जो संबंध है वो केवल कृष्ण से, अब उनकी बात कर रहे हैं। और किशोरी जी बोलते, किशोरी जी तो निरुपाधि की उस चरम अवस्था में है कि वो वहां पे रह के भी कोई उपाधि नहीं कि मैं इनकी पत्नी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा, एकदम निरुपाधि की चरमतम। हालांकि वहां की उपाधि गलत नहीं है, अपने कृष्ण से अपना संबंध जोड़ना, अपने कृष्ण के संबंध से अपने आप को एड्रेस करना, ये गलत नहीं है। पर चरमतम अवस्था तो बोलते किशोरी जी की कि जो वहां पे भी निरुपाधि है, कौन हो? कोई नहीं, अपना सर्वस्व त्याग कर जिन्होंने कृष्ण से प्रेम किया। ब्रज सुंदरियां सारी जो हैं वो निरुपाधि या निर्मल प्रेम की बोलते चरमता है, इनसे ज्यादा निरुपाधि कोई हो नहीं सकता। जिन्होंने इस जगत की तो छोड़ो, उस जगत की भी कोई उपाधि नहीं ली, केवल कृष्ण सुख के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके उनसे प्रेम कर रही है, केवल कृष्ण सुख के लिए। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, मर्म, सब तो त्यागा। कौन सी चीज नहीं त्यागी? लोक धर्म छोड़ दिया, वेद धर्म छोड़ दिया, देह धर्म, कर्म, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, मर्म, दस्त्युज आर्य पथ, जो बड़ा मुश्किल है आर्य पथ, अपने पति के साथ जो रह रहे हैं, जो संबंध, छोड़ दिया। निज परिजन छोड़ दिए, स्वजने कराए जत तारण भरसन, जितने अपने स्वजन हैं वो सब ताड़न भरसन करते हैं, डांटते पीटते, कोई बात नहीं। सर्व त्याग करी करे कृष्ण भजन, सर्व त्याग करे कृष्ण भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। प्रेम सेवन भी क्यों? कृष्ण के सुख के हेतु। उसको ये सब छोड़ के भी कोई अपने सुख के लिए नहीं, कृष्ण सुख हेतु। इह के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्रे जैछे नाही कौन दाग। जैसे एकदम स्वच्छ धोया हुआ वस्त्र है जिसमें कोई दाग नहीं है। अब बोलते जो कांत प्रीति जो होती है उसमें भी 5 उपाधियां तो होती हैं। जो कांत प्रीति, जो इनका प्रेम है आपस में कांता कांत का, उसमें भी 5 उपाधियां तो होती हैं, मगर किशोरी जी के भीतर वो 5 उपाधियां भी नहीं है। वो कौन सी 5 उपाधियां? स्वसुख तात्पर्य। भैया थोड़ा स्वसुख तो होगा, जब हम किसी से आपस में प्रेम करेंगे, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, थोड़ी आशा तो होगी कि आप भी मेरे से वापस प्रेम करो, मैं आपसे इतना करूँ। वो स्वसुख भी नहीं है, आप करो ना करो, पर मैं केवल आपके लिए, आपके सुख के लिए आपसे प्रेम कर रही हूँ। ऐश्वर्य ज्ञान, किशोरी जी का कितना ऐश्वर्य हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने कितने, जो हमने कल चर्चा करी, कौन किशोरी जी को पूजता नहीं है, कौन उनकी अर्चना नहीं कर रहा है। अनंत विष्णु कोटि लोक पद्मजार्चिते, सारे विष्णु लोकों की लक्ष्मियां भी जिनकी आरती कर रही हैं, लक्ष्मी जी का क्या ऐश्वर्य है। और अनंत विष्णु लोक पद्मजार्चिते, जितने विष्णु लोक हैं, अनंत विष्णु लोक, उन सबकी सर्वस्व लक्ष्मियां जिनकी आरती कर रही हैं, उनके भीतर कोई ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य ज्ञान ही नहीं है, ऐश्वर्य बोध ही नहीं है। सौंदर्य आदि गुणों का हमने कितनी चर्चा करी, मगर उनके अंदर अपने सौंदर्य को लेके कोई बोध नहीं है, कोई अनुसंधान नहीं है कि मैं इतनी सुंदर हुई हूं, ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है। पति आदिक संबंधों का कोई अनुसंधान नहीं है। और अंत में ये सब किसके लिए? ये सब किसके लिए छोड़ा? कृष्ण के लिए। तो वह रमण और मैं रमणी, ये तो होना चाहिए। बोले ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पहिला ही लागी नयना भंग भेल, अनुदिन बाड़ल अवधि न गेल, नासो रमण नाहम रमणी, दुहु मन मनोभाव पेशल जानी। किशोरी जी बोलती हैं, श्रीमन महाप्रभु बता रहे हैं, किशोरी जी बोलती है, पहिलही लागी नयन भंग भेल, जितनी देर में एक आंख झपकती है, बस इतनी देर में तो किशोरी जी बोलते हैं मुझे उनसे राग प्रेम हो गया था, श्याम सुंदर से। अनुदिन बाड़ल अवधि ना गेल, और उसके बाद से ये जब से हुआ है, हुआ कैसे? एक पलक झपकाने से पहले तो मुझे इनसे प्रेम हो गया।
और फिर हुआ कितना, बोलते अनुदिन बाड़ल अवधि ना भेल, और उस दिन से अनुदिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कोई सीमा ही नहीं हो रही कि कहीं रुके कि हाँ जी इतना, कहीं रुक ही नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। और कितना बढ़ गया प्रेम हम दोनों के बीच, इतना बढ़ गया कि अब ना सो रमण ना हम रमणी, ये भी ध्यान नहीं रहा है कि तुम रमणो मैं रमणी, मानो जैसे एक ही हो गए। इतना प्रेम बढ़ता गया, बढ़ता बढ़ता गया, दू मन मनोभावी पेशल है, किसी को पता ही नहीं है कि अब तुम अलग हो या मैं अलग हूं, इतना प्रेम बढ़ गया। तो आखिरी में जिसके लिए सब करें वह रमण और मैं रमणी बोलते, ये भी उनके भीतर से चला गया। तो श्री राधा का प्रेम जो है वो ये इन उपाधियों से भी, इन दिव्य उपाधियों से भी मुक्त है। इसीलिए बोला कि वो कृष्ण प्रेम से ऐसी चिन्हित हैं किशोरी जी कि उनके भीतर और कोई बोध है ही नहीं, कोई और अनुसंधान है ही नहीं। दूसरा उनके विशेषण जिसकी चर्चा कर रहे हैं, दया पारम, जो इस श्लोक में चर्चा करें, दूसरी दया पारम, दया की अपार सिंधु है किशोरी जी। कैसी दया? बाबा यहाँ पे एक घटना बता रहे हैं जो असली की घटना है। बोलते आश्रित जनों के लिए ही नहीं, अनाश्रित जनों के लिए भी वो करुणा बरसाने वाली है। इसीलिए बरसाने में रहती है, लोग बोलते बरसाने वाली, बरसाने वाली। क्या बरसाने वाली? कृपा बरसाने वाली। किन पे बरसाने वाली? बोले आश्रित जनों पे और भक्तों पे तो बरसाती हैं, अनाश्रित जनों पे भी कृपा बरसा रही हैं। आप जानते नहीं हो किशोरी जी कौन है, तब भी आप पे कृपा कर रही हैं, भरपूर कर रही हैं। एक बोलते व्यक्ति था, उसकी स्त्री का नाम किशोरी था। वो किशोरी युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति अपनी पत्नी के पीछे पागल हो गया, हर समय किशोरी 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 कहाँ चली गई, किशोरी कहाँ चली गई, किशोरी वापस आ जाओ, किशोरी मेरे से तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, ये गाता। गाते 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 इसी तरीके से पागल हो गया। बोलते 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 लोगों ने कहा भाई जब कोई दुख में होता है तब तो लोग ये सजेस्ट करते ही है ना, आप किसी धाम चले जाओ, जाओ कहीं जाओ, किसी धाम में जाओ, आप पे भगवान की कृपा होगी, आपको भगवान की कृपा की आवश्यकता है, जाओ। दुख की बात यह है कि ये लोग दुख में ही सजेस्ट करते हैं। अभी आप बोलो किसी को भैया जून जुलाई आ गया, समर वेकेशन है, हमें कहीं जाना है, हम सोच रहे हैं बरसाने, बरसाने अरे कहीं जाओ, शिमला जाओ, मसूरी जाओ, लंदन जाओ, मेरे को जो बरसाने क्या करने जाना आपने। और जब कोई मर जाए, कुछ हो जाए, भैया धाम चलो, थोड़े दिन वहां रह लो, भगवान का नाम लो, भगवान में ध्यान लगाओ। अरे तब क्यों बोलते हो भैया, जब सब सुख से हो तब भी तो जाओ सुखी होके। तो खैर उनकी जो पत्नी थी, उनका देहांत के बाद वो पागल से हो गए, किशोरी कहाँ हो, किशोरी कहाँ हो, किशोरी मिल जाओ मिल जाओ, एक बार किशोरी वापस आ जाओ, किशोरी नहीं तो मुझे भी अपने साथ ले जाती, मुझे क्यों कोला छोड़ दिया किशोरी। इस प्रकार बोलते। लोगों ने कहा भैया थोड़ी धाम यात्रा करके आओ, जब ब्रज घूम के आओ, तुम्हारी मति बहुर आ गई है, थोड़ी ठीक होगी। गए, घूमते 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 बोले बरसाना पहुंच गए। उन्हें ज्ञात भी नहीं है कि मैं बरसाना पहुंच गया, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी के पीछे भौराए हुए। और बोलते बरसाना में रात को अचानक से नींद खुली, उठे, किशोरी किशोरी तुम यहीं तो थी, अरे किशोरी कहाँ चली गई, किशोरी कहाँ। श्रीपाद सी अवस्था हो गई। श्रीपाद तो किशोरी के लिए बोल रहे हैं, वो अपनी पत्नी के लिए, अरे किशोरी जी अभी तो यहाँ थी। जैसे किसी की यहाँ हम देखते हैं ना विपुल आरती होती है, जब उनकी लीला जो है वो हृदय से स्फुरित खत्म हो जाता है, विराम आ जाता है स्फुरण में। यहाँ इनका तो भैया अपनी पत्नी के लिए स्फुरण हर समय चलता रहता। किशोरी किशोरी आ जाओ। किशोरी बरसाने में निकल गए, बाहर भाग गए। किशोरी जी तुम मुझे कहाँ छोड़ के चली गई, कैसे मैं तुम्हारे बिना रहूंगा। नहीं किशोरी तुम्हारे बिना। किशोरी जी तो बरसाने में थी। किशोरी जी ने सुन लिया, राधा रानी ने ललिता को कहा, ललिता तू कुछ सुनती है कि नहीं सुनती? अरे सब छोड़ छाड़ दिया क्या तूने? देख इस जगत में कैसे भक्त घूम रहे हैं किशोरी किशोरी करते हुए, तूने ऐसे ही सब कान बंद कर लिए क्या? जल्दी से जा उसको मेरे समक्ष लेके आ। ललिता सखी ने देखा कौन है। ललिता सखी ने थोड़ी बात पता करी। ललिता सखी ने कहा किशोरी जी तुम भी बड़ी भोली हो। अरे वो तुम्हारे लिए नहीं चिल्ला रहा है, वो तो नारकी जीव है, वो तो अपनी पत्नी के लिए किशोरी 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 चिल्ला रहा है। किशोरी जी कहती, ललिता ये मैं नहीं जानती, पर जो मैं सुनती हूं ना उसके मुख से ऐसी आरती भरी आवाज किशोरी किशोरी किशोरी, तो मेरा हृदय विगलित हो जाता है, मेरा हृदय पिघल रहा है। मुझे ये मत बताओ वो कौन है, तू जा उसको मेरी सखी रूप में लेके आ जा, उसको भी प्रेम दे दे, मेरी सखी बना के ले आ।
और बोलते ललिता सखी गई, तुरंत उनके भीतर वो प्रेम का आवेश हो गया। अपनी पत्नी को किशोरी किशोरी जी छोड़ के वाक्य में जो किशोरी किशोरी जी थे उनके प्रति उनका सखी भाव हुआ, किशोरी किशोरी करते अंत में किशोरी जी की सखी बन के दिव्य धाम वृंदावन को चले गए। अब बताओ, तो आश्रित जनों पे नहीं, अनाश्रित जनों पे भी, ये नहीं चिंतन करके नहीं, बिना चिंतन के भी अगर किसी ने राधा नाम लिया, हरि नाम लिया, तो भी किशोरी जी उन पे कृपा कर देगी। ऐसी किशोरी जी के लिए कहा दया पारम, अपार दया है इनके भीतर, ऐसी दया कहीं किसी में नहीं है। तीसरा गुण उनकी चर्चा करी, दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम। आह, बाबा बोलते कि देखो दिव्य सौंदर्य मधुर लावण्य द्वारा सुललित है। यह सौंदर्य विश्व के सौंदर्य जैसा नहीं है, महाभाव से उत्पन्न सौंदर्य है, इसीलिए छवि शब्द इस्तेमाल किया गया और छवि से भी पहले दिव्य इस्तेमाल किया गया। दिव्य छवि है, साधारण कोई इस जगत की छवि नहीं है। अब फिर बात वही है, ये ध्यान के आस्वाद्य है। जो थोड़ा ध्यान कर पाए किशोरी जी का, अभी वो आस्वादन कर पाएगा। सखी मंजरियां जो हैं उनके नयन मीन इस ललित लावण्य सिंधु में सतत तैरा करते हैं। जो किशोरी जी का लावण्य है, ये जो मंजरियां हैं वही तो आस्वादन ले रही हैं। उनके नयन रूपी मीन जो हैं, नयन रूपी मछलियां जो हैं, वो किशोरी जी के लावण्य सिंधु में तैरा करती हैं, सदा आनंद ले रही हैं उनके लावण्य का। तरित सुवर्ण चंपका प्रदीप्ति गौर विग्रह, मुख प्रभा प्रशस्त कोटि शारदेन्दु मंडल है। कैसा उनका लावण्य है, तरित सुवर्ण, एकदम पिघले हुए सोने की तरह, एकदम बिजली की तरह, जैसे बिजली चमकती है ऐसा स्वर्ण है उनका। तरित सुवर्ण, जैसे बिजली चमकी ऐसा सुवर्ण। फिर साथ ही साथ इससे एकदम तृप्ति नहीं हुई, जैसे बोलते तरित सुवर्ण चंपका, नहीं जैसे चंपक पुष्प होता है ना, एकदम ऐसे चंपक पुष्प की तरह उनका खिला हुआ रंग, नहीं इससे भी तृप्ति नहीं हुई। तो कैसा प्रदीप्ति गौर विग्रह है, जैसे कोई दीपक जल रहा हो ना प्रदीप्त, ऐसा गौर वर्ण उनका है। प्रदीप्त गौर विग्रह, प्रदीप मतलब अब जैसे लौ जल रही है, लौ का क्या वर्ण है, उसकी कोई शब्दों में परिभाषा नहीं है, उसका कोई अक्षरों में नाम नहीं लिया जा सकता ये कौन सा रंग है, क्योंकि लौ के तो अलग अलग रंग निकले, कभी येलो है, कभी ऑरेंज है, कभी लाइट येलो, कभी डार्क येलो, कभी मस्टर्ड है, क्या रंग है। तो तरित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रह, मुख प्रभा प्रशस्त कोटि शारदेन्दु मंडले, और मुख से कैसी प्रभा निकल रही है, कैसी आभा निकल रही है, जो परास्त करती है कोटि शरद के चंद्रमाओं को। कोटि सहस्त्रों सहस्त्र शरद की पूर्णिमा के चंद्र निकल जाए, एक चंद्र नहीं, कोटि कई हजार ऐसे चंद्रमा इकट्ठे निकल जाएं, तो भी उनकी जो आभा, जो प्रभा निकलेगी, उसको प्रशास्त करती हुई उनके बदन मंडल की प्रभा है। मुख प्रभा प्रशस्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचरा चकोर शावलोचने। विचित्र चित्र संचरा चकार शावलोचने, मतलब उनके लोचन, उनके जो नयन हैं, वो नयन की जो भंगिमाएं हैं, वो भंगिमाओं से विचित्र चित्र संचरात, पता नहीं कितनी कितनी विचित्र चित्र बातें कर देती हैं। जैसे हम इस जगत में देखते हैं ना, जो भाई बहन थोड़े बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनकी गूंगे बहरों की एक भाषा है, ऐसे हाथ के इशारे से ही कर देते। ये एक लैंग्वेज है, पूरी लैंग्वेज है ना, वो पूरी बात बोल देते हैं अपने इशारे से, एक आध शब्द नहीं, सारी बातें चल रही हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, बोलते किशोरी जी की एक लैंग्वेज है जो वो नयनों से कर देती है। वो भू भंगिमा से, वो नयनों के भ्रुओं से, वो अपनी आंखों की पुतलियों से, वो देखने से, वो नयन कोरों से इन प्रकार से करती हैं कि ये सारी भाषा, पूरी लैंग्वेज, पूरी बात कन्वे हो रही है। विचित्र चित्र संचरा, सारा संचार हो रहा है, एक लैंग्वेज है पूरी आंखों से जो चल रही है। इस जगत में समझ नहीं सकते, इस जगत में ये बात समझ में नहीं आती। किशोरी जी की मंजरियों से जो बात होती है वो आंखों के इशारों से हो जाती है। ये पूरी लैंग्वेज तो कृष्ण को भी नहीं आती,
थोड़ी थोड़ी बात कृष्ण समझ लेते हैं, पर मंजरियां तो संपूर्ण रूप से। इसीलिए आप देखोगे कि एक ऐसे देखा किशोरी जी ने, जो देखा जो बात है सब मंजरी समझ गई, वो आंखों के इशारों से ही सारी बात हो गई। तो विचित्र चित्र संचरा चकोर शाव, और लोचन कितने चंचल हैं, चकोर शाव लोचन है। एक तो चकोर पक्षी होता है ना, चकोर पक्षी, वो बड़ा चंचल होता है। चकोर शाव, चकोर का भी बच्चा, उस पक्षी का भी छोटा बच्चा जो बहुत ही चंचल है। हम देखते हैं ना बच्चे ज्यादा चंचल होते हैं। तो विचित्र चित्र चंचल चकोर शाव लोचन है, वो चकोर के भी छोटे बच्चे की तरह चंचल लोचन, और उतनी चंचलता में इतनी तेजी से कितनी कितनी बातें कर दी, सारी बातें कन्वे कर दी। कदा करिष्यसि है माम कृपा कटाक्ष भाजन। किशोरी जी ऐसी कृपा एक बारी दृष्टि हमारे पे भी करो, हमें भी ऐसी कृपा करो कि हम भी आपके नयनों की भाषा को समझ सके। तो इसलिए दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम और निखिल निगम अपि अति तारम अलक्ष्यम, जो निखिल निगम शास्त्रों के लिए भी अतिशय आलक्षित है, छुपी हुई है। ये वेदों में भी जिनका खुल के वर्णन नहीं किया गया, हाँ किया गया है, बड़ी गूढ़ तरीके से किया गया, और गूढ़ शास्त्रों में कई कई जगह हम चर्चा करते, देखो यहाँ किशोरी जी के बारे में। अब देखो जैसे राधा रस सुधा निधि है, तो चर्चा तो किशोरी जी की कितनी की गई, पर गूढ़ शास्त्र है। कितने लोगों को यह शास्त्र पता है कि राधा रस सुधा निधि भी कोई शास्त्र है? पता ही नहीं लोगों को। मुट्ठी भर लोगों को इस जगत में पता है कि भाई ये राधा रस सुधा निधि शास्त्र है। लाखों में भी गणना नहीं पहुंचेगी। 100 करोड़ों वाले शहरों में भी हजारों लोगों को पता होगा बस कि राधा रस सुधा, उसमें भी कई 100 ही पढ़ते होंगे बस। तो इसीलिए एकदम गूढ़, इतने बड़े बड़े शास्त्रों में भी कहीं नहीं लिखा गया कि किशोरी जी के बारे में किशोरी जी का वर्णन किया होगा। और छोड़ो, यहां तक कि जो निगम कल्प तरु के रस फल श्रीमद् भागवतम है, उसमें शुकदेव मुनि ने किशोरी जी का कहीं वर्णन नहीं किया। निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुखात अमृत दव सम्यतम, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 3रा श्लोक। ये है क्या? श्रीमद् भागवतम निगम कल्प तरु गलितम फलम, जो कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सारे वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो एक पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवतम है। कहां से निकला है? शुक मुखात अमृत दव सम्यतम। आप देखोगे जब एक वृक्ष होता है उसमें बड़े सारे फल लगे होते हैं, तो जो सबसे मीठा फल होता है तोता जाके उसी पे चूंच मारता है। उसको खुशबू से पता लग जाता है कि ये सबसे मीठा फल है। इसीलिए यहाँ पे तो नहीं, पर गांव में तो लोग देखते हैं कि भैया जिस पे तोते का मुख लगा हो ना, वो ही वाला फल लेके खाते, ये सबसे मीठा होगा, इसमें तोते ने मुंह मारा है। तो वो तोता ने, तो वो तोता कौन है? शुकदेव गोस्वामी। इस वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम है, वो शुकदेव गोस्वामी, वो तोते के मुंह से ही निकल रहा है। लेकिन वो भी जो सारे वेदों का पका हुआ फल, और वो भी शुक ने जो स्वाद लिया हुआ, उनके मुख का जो अमृत निकल रहा है, वो भी किशोरी जी का वर्णन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमने पिछले श्लोकों में चर्चा करी थी कि क्यों उन्होंने उसको आलिक्षित कर लिया श्री राधा नाम को। तो इसीलिए निखिल निगम अपि अति तारम अलक्ष्यम, ये बड़ा छुपा हुआ है। पर हाँ, श्रीमन महाप्रभु ने अतिशय कृपा करके इस विशेष कली में ये परम रहस्यमय तत्व के साथ जग जीवों को पूरा परिचय दे दिया है श्री राधा नाम का। और ये कौन है? श्रीपाद श्रीमन महाप्रभु के परिकर ही तो हैं। उन्होंने दिया, परिकरों ने और कसर नहीं छोड़ी। आके जो लुटाना चाहते थे श्रीमन महाप्रभु धन, वो और आके और उसको लुटाया है। तो उन्होंने इस कलयुग के जग जीवों पे अतिशय कृपा की है। इसीलिए महाजनों ने गाया है, करे लोचन पान रूप लीला दुहु पान आनंदे मगन सहचरी। ये सहचरियां जो हैं, ये मंजरियां जो हैं, करें लोचन पान, अपने लोचन से पान कर रही हैं, नयनों से पान कर रही हैं। रूप लीला दुहु गान, रूप की और लीला का गान कर रही हैं। वेद विधि आगोचर, जो वेद विधि को भी आगोचर है। रत्न वेदी पर भज नीति किशोर किशोरी, ऐसे किशोर किशोरी का वर्णन कर रहे हैं। तो आलिक्षित जो सब वेदों के लिए, उसको श्रीमन महाप्रभु ने खुले हाथों से, दोनों हाथों से बांटा है, लुटाया है। पर तब भी आप देखो, दुर्भाग्य मंद सुमंद मतयो,
तब भी कलयुग में कुछ 100,000 लोग ही अभी इसको समझ पा रहे हैं, बाकी कोई समझ नहीं पा रहा है। आखिरी में बोला रसाम्बोधे सारम, रस सिंधु का सार है। हालांकि जब सप्त सिंधु सार की हमने चर्चा करी थी तब भी इसमें ये चर्चा करी थी रस सारम। किशोरी जी जो हैं वो सारे रसों का सार है। बाबा बोलते जो किशोरी जी का अब क्या करें, हमारे पास यहाँ पे इस जगत में क्या उदाहरण दे, इसलिए चंद्रमाओं से उदाहरण दे देते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि इनकी जो आभा है, मुख प्रभा प्रशस्त कोटि शारदेन्दु मंडले, अब क्या करें, इससे सुंदर कुछ है नहीं ना। जो चमकता भी हो, जिसका बहुत प्रकाश भी हो, लेकिन आंखों को शीतलता भी देता हो, ऐसा कौन है? सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा है बस। सूर्य को तो नहीं आप देख सकते सीधा, आंखों को शीतलता तो नहीं दे रहा, चंद्रमा दे रहा है। तो हमें ले दे के चंद्रमा से ही तुलना करनी पड़ती है। अब यही छोटी सी चीज है हमारे पास भैया, इसी से चंद्र का। अब क्या करोगे, 100 चंद्रमाओं जैसी प्रभा बोल दोगे, कोटि चंद्रमाओं जैसी प्रभा बोल दोगे, अब क्या करें? लेकिन पूर्णिमा का चंद्रमा बोल दोगे ज्यादा से ज्यादा, अब क्या करें? इससे ऊंची हमारी दृष्टि नहीं जाती, इस जगत में कुछ है ही नहीं इससे ऊपर। पर बाबा बोलते कि जो राधा वदन की सुधा निधि चंद्र से तुलना वैसे की नहीं जा सकती। जो स्टैंडर्ड है वो यहां से कोई मैच नहीं करता, मगर क्या करें, ये चंद्र निकला कहां से है? ये तो यहाँ के उस सागर से निकले जिस सागर में विष भी पड़ा हुआ था। अरे भैया अमृत था ठीक है, विष भी तो साथ में था, तो इसीलिए उस चंद्रमा भी थोड़े दाग है, क्योंकि विष भी साथ में था अमृत के साथ। अमृत वर्षा करता है चंद्र, तो साथ में विष के भी तो साथ पड़ा हुआ था, विष का भी तो भाई है। तो इसीलिए किशोरी जी के मुख चंद्र से उसकी चर्चा नहीं हो सकती। हाँ, यदि प्रेम रस सिंधु की सुधा निधि या प्रेम रस सिंधु के भीतर से कोई चंद्रमा निकलता तो फिर उसकी किशोरी जी के वदन से तुलना हो पाती, पर इस चंद्रमा से तो हो नहीं सकती। पर अब क्या करें, करनी इससे ही पड़ेगी। प्रेम रस सिंधु से अगर कोई अमृत निकला है तो उस अमृत को महाभाव बोला जाता है, वो स्वरूपा है श्री राधा रानी। रसम बोधे श्री कृष्ण से सारम, जो रस में श्री कृष्ण का भी सार है। कृष्ण कौन है? रसो वही सा, और कृष्ण को भी रस देने वाली श्री किशोरी जी। एक बार श्री कृष्ण ने जब किशोरी जी मानिनी हो गई थी तो उनको मनाने के लिए उनके चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करी थी, त्वम असि मम जीवनम, त्वम असि मम भूषणम, त्वम असि मम भव जलाब्धि रत्नम, भवतु भवती मई सतत मन अनुरोधनी, तत्र मम हृदय मति यत्नम। तात्पर्य, हे राधे तुम ही मेरा भूषण हो, त्वम असि मम भूषणम, तुम ही मेरा जीवन हो, त्वम असि मम जीवनम। तुम मेरे संसार सिंधु का रत्न स्वरूप हो, इसीलिए तुम मेरे प्रति सतत अनुकूल रहो, सतत मन अनुरोधनी। मेरे प्रति आप सदा अनुकूल रहो। अनुकूल रहो मतलब मेरे लिए फेवरेबल, मेरे से मान ना करो, मेरे लिए अनुकूल रहो। यही मेरी एकांत यत्न है, बस यही मेरा एकांत प्रयास है। मेरे जीवन का यही प्रयास है कि बस आप मेरे अनुकूल रहो। हम जिससे प्रेम करते हैं, हालांकि इस जगत में थोड़ा प्रेम है नहीं, मतलब का ही है, लेकिन तब भी जिससे करते हैं तो हम कहते हैं बस और कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे से खुश रहे, और कुछ नहीं चाहिए। तो श्याम सुंदर बोल रहे बस आप मेरे अनुकूल रहो, बस यही मेरा यत्न है। सारी दुनिया उनको अपनी कुल अनुकूल करने में लगी हुई है, श्याम सुंदर को, कृष्ण को, कि ठाकुर जी आप अनुकूल रहो, बस आप अपनी दृष्टि सीधी रखो मेरे प्रति। और श्याम सुंदर किशोरी जी को कह रहे हैं। तो इसीलिए रसम बोध सारम। हालांकि भगवान ने तो जगह जगह पे उनको भी बोला, ये श्रीमद् भागवतम में कि अहम भक्त पराधीनो, दुर्वासा मुनि से भगवान ने दुर्वासा मुनि से बोला, अहम भक्त पराधीनो हरा स्वतंत्र इव द्विज, साधु भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिया। भैया मैं भक्तों का दास हूं, मैं सारे भक्तों का दास हूं। अहम भक्त पराधीन हूं, पराधीन हूं मैं अपने भक्तों के, मैं कोई स्वतंत्र नहीं हूं। ये वो उनको बता रहे हैं दुर्वासा मुनि को। आप बात को समझना, दुर्वासा मुनि ने जब एक अपराध हो गया था उनसे अम्बरीश महाराज जी के प्रति, दुर्वासा मुनि भागते भागते शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान के पास पहुंचे, भगवान का चक्र चल, भगवान कह रहे आम भक्त पराधीन हो। भाई मैं पराधीन हूं, अब मेरा भक्ति चाहे तो आपको बचा सकता है, मैं नहीं बचा सकता,
चक्र उनकी सदा लगा हुआ है सेवा में, वो चाहे तो बचा ले। तो कैसे हरा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। और मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? भक्तेर भक्त जन प्रिय। भक्त से भी ज्यादा प्रिय मुझे कौन है? जो भक्तों का भी भक्त है। भक्तेर भक्त जन प्रिया, भैया जो भक्तों का भी भक्त है, मैं उसका दास। पहले अपने भक्तों का दास, और उससे भी ज्यादा प्रिय मुझे जो मेरे भक्त के दास है। तो इसीलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो जब वो भक्तों के लिए कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, तो जब उन भक्तों में जब सर्वोपरि किशोरी जी आ जाएंगी, तो किशोरी जी के आगे तो कैसे होंगे? तो इसीलिए कहते हैं किशोरी जी आप मेरे बस अनुकूल रहो, मेरा यही यत्न है। तो इन 5 विशेषणों के साथ, इन 5 गुणों के साथ वो बोल रहे हैं, राधा आख्यम किम अपि सुकुमारम विजयते। ऐसा राधा रूपी रत्न की जय हो, जय जयकार कर रहे हैं। और फिर इसी के साथ उनके हृदय में लीला की स्फूर्ति हुई है। अब वो स्फूर्ति की चर्चा हम लोग अगले श्लोक में कल करेंगे। जय राधे।